हेलो दोस्तों, आप सभी ने भानगढ़ किला का नाम तो सुना ही होगा, जो भारत में भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको भानगढ़ के किले की कहानी बताने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान राजाओं का शहर है और यही राजस्थान के अलवर जिले में भानगढ़ किला स्थित है। वैसे तो यहाँ पूरे साल लोग घूमने आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ केवल दिन में ही लोग आते हैं। जैसे जैसे शाम होती है, लोग वहाँ से वापस चले जाते हैं। सूर्यास्त के बाद यहाँ सन्नाटा हो जाता है। बहुत से लोगों का कहना है कि यहाँ रात के समय अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनाई देती है, जो इस किले को भूतिया बनाती है। भानगढ़ किला राजस्थान के धरोहरों में से एक है। ये किला 17वीं सदी में बनाई गई थी। इस किले के आसपास रहने वालों के किस्सों के कारण कोई भी रात में इस किले में नहीं जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने भी किसी को भी सूर्यास्त के बाद किले में जाने से मना किया है। इसीलिए ये किला लोगों के लिए और भी रहस्यों से भरा हुआ है। इस किला का निर्माण 17वीं सदी में मान सिंह प्रथम ने अपने छोटे भाई माधो सिंह प्रथम के लिए बनवाया था। इस किले का नाम माधो सिंह के पिता भान सिंह के नाम पर पड़ा था। उस समय राजा माधो सिंह अकबर की सेना में जनरल के पद पर कार्यरत था। इनका ये राज्य 300 सालों तक फलने फूलने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि ये किला बर्बाद होने लगा। कुछ समय के बाद ये पूरी तरह से तबाह हो गया। इसकी बर्बादी के पीछे लोगों के बीच कई कहानियां प्रचलित है। बहुत से लोगों का कहना है कि भानगढ़ के किले में एक राजकुमारी रहती थी, जिनका नाम रत्नवती था। रत्नवती इस राज्य में सबसे खूबसूरत महिला के रूप में जानी जाती थी। इनकी खूबसूरती की चर्चा आसपास के राज्य में भी होती थी। इनकी खूबसूरती के कारण हर कोई इनको देखना चाहता था। जब इनकी उम्र 18 वर्ष की थी, तभी से उनके लिए विभिन्न राज्यों से राजकुमारों के रिश्ते आने लगे थे। एक बार राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ भानगढ़ बाजार घूमने गई थी। पूरे बाजार में कपड़ों, चूड़ियों तथा अन्य सभी दुकानों पर घूमने के पश्चात वो एक इत्र की दुकान पर पहुंची। राजकुमारी को इत्र बहुत पसंद था, इसलिए वो इत्र की दुकान पर रुक गई। एक इत्र को पसंद करने के बाद उसको महल में भेजने को कहा। राजकुमारी से थोड़ी ही दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा था। उसका नाम सिंधिया सेवढ़ा था, जो उस समय का बहुत बड़ा तांत्रिक था, जो राजकुमारी को एकटक निगाहों से देखे जा रहा था। उसे पहली नज़र में राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया था। वहां से जाते वक्त राजकुमारी ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया था, इसलिए तांत्रिक बहुत ही गुस्सा हो गया था। राजकुमारी रत्नावती का प्यार पाने के लिए उस तांत्रिक ने एक योजना बनाई। उसने इत्र की दुकान पर जाकर इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया, जिसको राजकुमारी रत्नावती ने खरीदा था। उसने अपने वशीकरण मंत्र उस बोतल पर कर दिया था, जिससे जो भी उस इत्र को लगाता वह उस तांत्रिक के वश में हो जाता, इसके पीछे पीछे चला जाता। लेकिन राजकुमारी रत्नावती को इस बात का पता चल गया और उन्होंने उस इत्र की बोतल को एक चट्टान पर फोड़ दिया। वह चट्टान लुढ़कते हुए तांत्रिक के ऊपर जा गिरा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उस तांत्रिक ने मरते समय पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि कुछ ही दिनों में पूरा भानगढ़ तबाह हो जाएगा, यहाँ उपस्थित सभी लोग मर जाएंगे। तांत्रिक के मरने के कुछ ही महीनों बाद भानगढ़ और अजबगढ़ राज्य के बीच युद्ध हो गया, जिसमें भानगढ़ की हार हुई और वहाँ के सभी व्यक्ति मारे गए, जिसमें राजकुमारी रत्नावती की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद पूरा भानगढ़ सुनसान हो गया। लोगों का मानना है कि वहां पर मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी भटकती हैं। इसीलिए भानगढ़ किले को भूतिया किला भी कहा जाने लगा। कहा जाता है कि जो भी भानगढ़ किले में रात को रुकता है वह या तो मृत पाया जाता है या फिर पागल हो जाता है। ऐसे ही बहुत सी बातों की वजह से भारतीय पुरातत्व विभाग ने सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।